तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वंस अगेन आपका अपने चैनल रेस वाई अकेडमी में। तो गाइस, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आपके पॉलिटेक्निक के 2020 के पेपर के लिए, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन बुकलेट पेपर से ला दिया गया है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो और दे चुके थे, ये पार्ट 2 है। इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी भी लिख कर दे रहा हूँ, जैसे त्रिभुज का जो केंद्रक का निर्देशांक पूछता है उससे क्वेश्चन पूछ देगा, कोटि मान निकालना सीखेगा। तो फाइनली लीक पेपर हो गया है, समझ लीजिए। और पेपर का मैं आपको लेवल बता दूं तो इस बार ज़्यादा हार्ड नहीं, पेपर इजी लेवल पे ही रहेगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक एक चीज़ें आपको मिलेंगी ज़बरदस्त। वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट एक साथ सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे, और विश्वास रख के चलिए, इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको और इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। और अभी आगे आपके एग्जाम से रिलेटेड काम की बातें और है, और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो डिलीट भी हो रहा है हम लोग का, जाके चेक करते रहो चैनल पे। तो वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है कभी भी डिलीट हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लेकर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहली ग्रैंड ओपनिंग किसकी होती है। सभी लोग चलो, गुड मॉर्निंग है अंकिता, शुभम, जो भी हो सबको गुड मॉर्निंग है। और फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें हार्ड क्वेश्चन मिलेगा और इजी मिलेगा, ये तो तुम बताओगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। क्या क्या यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन पेपर बुकलेट से टाइप करवाया गया, क्योंकि अब ये हमारा हो चुका है और ये मैं आपको दे रहा हूँ। डायरेक्ट बुकलेट से दिखलाता तो आपको प्रॉब्लम होती थी मुझे लिखने में, क्योंकि क्वेश्चन नजदीक नजदीक रहता। तो इसको मैंने पूरा टाइप करवा के आपको दे दिया। चलो आप लोग इसका आंसर दो, तब तक मैं टाइमर लगा लेता हूँ। चलो तो तुमने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा। ये देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों की किसी में हालत खराब हो गई। लेकिन 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 अब विश्वास रखो, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पॉलिटेक्निक के पढ़ रहे हो, आपको इतना इजी तरीके से मैं बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आपका समय बचेगा। और स्मार्ट स्टूडेंट इस समय ही बचाते हैं, क्योंकि टाइम इज अ पावर। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो सही जवाब होगा। और इसका देखो सही जवाब क्या होगा, 4 गुना होगा। और 4 गुना कैसे होगा ये भी जान लो। देखो तुमसे क्या क्या दिया है, प्रत्येक की कह रहा है कि लंबाई यानी एल का मान, और बल यानी कि प्रत्येक के मान को 2 गुना कर दिया जाए था। तो पावर का पूछा है, शक्ति का मात्रक कितने गुना बढ़ जाएगा। तो पावर का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है, P बराबर F इंटू V, ठीक है। और V देखो, ये भी कैपिटल V है, V को आप लिख सकते हो क्या, F इंटू V को आप लिख सकते हो L बाई टी लिख सकते हो। और सुनो, अब वैल्यू रखो, कलर चेंज करने दो, कलर चेंज करके मैं आपको बता रहा हूं, तब जाके ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि जो फोर्स है इसको 2 गुना कर दे रहा है, ये L है इसको 2 गुना कर देता है। तो देखो फोर्स को 2 गुना करोगे तो 2F हो जाएगा, L को 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और T को वैसे ही रहने दो। तो देखो इसको सॉल्व करो, 2 और 2 4 एफ एल अपॉन टी, ठीक है, 4 FL अपॉन टी। तो सीधे सीधे दिख रहा है ये कितना गुना हो जाता है, ये गुना पूछा है तुमसे तो 4 गुना। अगर तुम्हारा जवाब 4 गुना है तो सही है, क्योंकि 4 गुना तुमने फार्मूले से सिद्ध किया है। अब तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है
यदि आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान, देखो कोटिमान नोट करो, एक 5 मिनट लगा कर पढ़ लेना कोटिमान। एक क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा तुम्हारे एग्जाम में कि यदि आकाशगंगा की कोटिमान दिया है 10 के पावर में 25 मीटर है, यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए, लाइट की स्पीड से तय की जाए, तो नए समय का कोटिमान होगा। और प्रकाश की चाल नहीं भी पता है तो याद रख लो, एक क्वेश्चन ये अपने आप में खुद है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 600 की संख्या क्रॉस की हो और फटाफट से बताओ। सर दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है। और ये ग्रुप ए के लिए है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ग्रुप ए के लिए, जी बिल्कुल ग्रुप ए के लिए गाइस। इसका राइट आंसर अगर तुम दे रहे हो कि सर जी इसका सेकेंड नंबर का जो है ऑप्शन नंबर कितना, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 10 के पावर 17 होगा। सुनो 10 के पावर में ये सारी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि ये 10 है, 10 के पावर में 10 है। चलो मैं तुम्हें लिख दे रहा हूं, समझ जाना। ये इसका कहने का मतलब 10 के पावर 10 है और इसका कहने का मतलब 10 के पावर में 17 है। तो तुम्हारा ऑप्शन डी दे रहे हो, बहुत सही। देखो मैं इसको बिल्कुल इजी करके मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कोटिमान का सबसे हार्ड भी है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन। तुमसे क्या पूछा है ये देखो, प्रकाश की चाल दिया है तो नए समय के लिए कोटिमान होगा, और पूछा है यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए। कहने का मतलब चाल से तय की जाए, तो चाल पूछा है। चाल बराबर सबको पता है मैथ का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी इसने दे रखी है ऑलरेडी कितनी, 10 के पावर में 25 दिया है ना। हाँ बोलोगे हाँ सर दिया है, 10 के पावर में 25, और चाल कर रहा है लाइट के स्पीड से, यानी 3 गुणे 10 के पावर में 8। चलो इसी को सॉल्व कर दो। अच्छा सुनो, सॉल्व कैसे करना, इजी तरीका समझो। ये देखो 10 के पावर में 25 है, इसमें से एक 10 निकाल लो, यानी 10 गुणे 10 के पावर में 24 लिख देना। कितना, 10 के पावर में 24। और सुनो नीचे ये 10 के पावर में 8 है, उसको ऊपर लेके जाओगे तो -8 हो जाएगा, और नीचे 3 है, ये है 3 रहने दो। अब सुनो 10 से 3 को क्या करोगे विभाजित, तो कितना आएगा तुम्हारा 3.33, और 10 के पावर में कितना आ गया, 24 में से 8 माइनस करोगे 16, और तुम्हारा काम आसान हो गया, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है कोटिमान में क्या, अगर ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है 3.16 से अधिक होती है कोटिमान में, तो ये कोटिमान 1 बढ़ जाता है। हालांकि कोटिमान तो इसका 10 के पावर में 16 होगा, लेकिन ये वैल्यू ऑलरेडी 3.3 जो है, ये जो देखो मैं डार्क कर रहा हूँ 3.16 से बड़ा है, इसलिए कोटिमान में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 10 के पावर में 17। याद हो गया सबको, याद हो गया ना। और इसी तरह स्क्रीनशॉट लेते चलो क्वेश्चन का, फटाफट से वीडियो को पूरा और लाइक करते रहना। लाइक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे सर जी के लिए कल तुम्हारा एग्जाम है, और तुम्हारे लिए पूरा आशा एकेडमी कंपनी का, हमारा सर जी का आपका आशीर्वाद है, विश्वास रखना क्वेश्चन इजी आएंगे, एकदम करके आओगे तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मीटर पैमाने पर 2 छड़ों की लंबाई दिया है, ठीक है, और अल्पतमांक दिया है, दोनों में किसके अधिक परिशुद्ध मान जाएगा। कहने का मतलब है ये जो लंबाई की छड़े हैं कौन सबसे अच्छा एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो हमें पता है एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/, में करके 1/50 करो कितना आ रहा है, और 1/10 करो कितना आएगा, ठीक है। 1/50 करोगे तो कुछ छोटी वैल्यू आएगी तुम्हें, जैसे क्या 1/50 करोगे तो तुम्हारा 0.2 आएगा, और 1/10 करोगे तो पॉइंट कितना आएगा, कितना, अच्छा 1 मिमी में है, इसको मिमी में को चाहो तो 100 में बदल सकते हो, लेकिन आपको करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं। आपको पता है कि 1/50 की वैल्यू छोटी होगी किससे, 1/10 से। क्यों छोटी होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू जब नीचे रहती है तो ऊपर की वैल्यू छोटी हो जाती है ऑटोमेटिक। तो जो छोटी वैल्यू मतलब ये कम गलती देगा, छोटा मिस्टेक देगा, और ये ज्यादा त्रुटि देगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा वो त्रुटि ज्यादा, और जिसकी वैल्यू
कम, उसकी त्रुटि कम, तो ये त्रुटि कम देगा, यानी पहली वाली तुम्हारी त्रुटि कम देगी। यही तुमसे पूछा है, अगर त्रुटि कम दिया तो एक्यूरेसी तो ज्यादा होगी। बिल्कुल 800 की संख्या धड़ाधड़ करते जा रहे हो। और समझना, लॉजिक क्वेश्चन को समझते रहना, क्वेश्चन पूरा देखना मत, तुम्हें 100% क्वेश्चन कराने वाला हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे क्वेश्चन फटाफट से कर लोगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है और 10 सेकंड तुम्हें दूंगा। 10 सेकंड फटाफट से बताओ क्या होगा। एमजी बोल रहे ए होगा, पीजी एजुकेशन बोले ए होगा, जितेंद्र शर्मा का ए आ रहा है, परवेश मौर्य का आ रहा है, रितेश का, भाई सबका ए। वाह, क्वेश्चन 10 सेकंड आपका हो गया। कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री पेन में, जो पेन तुम लेकर लिख रहे हो, पेन में स्याही में पेन में डुबोकर पेन में, अच्छा फिर से पढ़ने दो। कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री स्याही में पेन को डुबोकर, अच्छा स्याही में पेन को डुबोकर पेन में स्याही भरने का प्रयास करता है। वाह, पेन में स्याही भर रहा है, वो भी कहाँ पे, कृत्रिम उपग्रह में। उपग्रह के पता ही है भैया, मूवी वूवी देखे होगे। उपग्रह पे क्या होता है, जहां घूमते रहोगे वहीं घूमते रह जाओगे, क्योंकि वहां पे भारहीनता का अनुभव होता है। तो वहां पे अगर तुम यहाँ 50 किलो 100 किलो अपने आप को समझ रहे हो, वहां जाओगे तो हवा में तैरते रहोगे, किधर नहीं पता नहीं, मतलब भारहीनता का अनुभव होता है। और तुम्हें पता है कि अगर भारहीनता का अनुभव होगा तो वहां पे क्या होगा, कोई चीजें पेन में स्याही जाएगी ही नहीं, ऊपर या नीचे कुछ भी आप अपना पेन लेकर जाओगे, जो लिख रहे हो वो भी नहीं चलेगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा हो जाएगा, स्याही नहीं भरी जाएगी। समझे, स्याही भरी नहीं पाओगे, क्योंकि जो पेन, अगर इस पेन को तुम लिख रहे हो अभी चंद्र, अगर तुम उपग्रह पे लेकर जाओगे तो ये पेन तुम्हारा नहीं चलेगा। और ये नहीं चलेगा, जाकर 3 इडियट मूवी देख लेना, समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं चलेगा। यहां तो लिख रहे हो धड़ाधड़, वहां क्यों नहीं चलेगा तो समझ में आ जाएगा। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से किस ताप पर गैस के अणुओं की गति ऊर्जा शून्य होगी? फटाफट से बताओ, फटाफट, 10 सेकंड है, देखते हैं भर। चलो, सचिन शर्मा और स्टार प्रचारक जो है, मॉडरेटर लोग, प्रचार में कमी नहीं होनी चाहिए। सारे प्रचारक एकदम काम अपना करते रहना, पढ़ाई करते रहना और अच्छे से आंसर दो। 10 सेकंड हो गया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होगी? भाई काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है E बराबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T के, होती है ना। तो तुम्हें बताना है कि ये कब, किस ताप पर गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। तो देखो, अगर ये शून्य कब होगी, E की वैल्यू शून्य कब होगी? अगर गलती से T का मान 0 होगा तभी तो E की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 डिग्री तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 होएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। इसने केल्विन में पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कितने लोग नए हो एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ सर, चैनल पर नया हूं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसी चैनल पे मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। 1 and 1 ओनली रेसवाई एकेडमी, पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से बड़ा है, तो इसका पूरा फायदा आप लीजिए और क्वेश्चन को करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक घर्षणहीन ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो जाती है, इफिशियंसी ही 100% हो जाती है यदि इसके सिंक का ताप हो जाए। सुनो, सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें इसी तरह डेली फायदेमंद चीजें, अभी तो एग्जाम होना बाकी है, एग्जाम होने के बाद इतने सारे प्रोसेस होते हैं, कैसे काउंसलिंग कराओगे, एडमिट कार्ड में, या जो भी बहुत सारी दिक्कतें आती है वो हम आसान करके तुम्हें बताएंगे इस चैनल पे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो, और बेल आइकन जैसे क्लिक करोगे घंटी के ऊपर ऐसे निशान बन जाना चाहिए, तभी समझना तुम्हें प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 900 की संख्या क्रॉस होने जा रही, गजब, लाइव व्यूअर 900। और इसका तुमने अगर आंसर मैं बता दूं, इसको मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसको तुम्हें को प्रूफ करके भी बता दूंगा कि क्या होगा। छठे का पहले मैं तुम्हें बता दूं, ए 0 डिग्री केल्विन, क्या? अच्छा छठे का है ना, हाँ, ए 0 डिग्री केल्विन। सुनो कैसे होगा। कह रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, एक घर्षणहीन ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो जाती है,
ठीक है। तो ताप पूछा, सुनो फार्मूला लिखो। इफिशियंसी जो है 100% कब हो जाएगी? तुम्हें पता है 100% का मतलब होता है अगर तुम किसी को 1 रुपया दे रहे हो तो उसको 1 रुपया पूरा मिल जाए, तुम किसी को 2 रुपया दे रहे हो तो 2 रुपया पूरा मिल जाए। ऐसा नहीं कि तुमने 10 रुपया भेजा, अगर यहाँ पे 5 रुपये ही पहुंचा, मतलब तुम्हारा दिया गया एनर्जी आधा हो गया, मतलब 50% ही पहुंचा, लेकिन इसमें 100% की बात कर रहा है। तो सुनो, इफिशियंसी का फार्मूला n बराबर लिखते हैं ब्रैकेट में, नहीं मालूम है तो साथ ही साथ कॉपी पर नोट कर लेना, T1 अपॉन T2 इंटू 100, क्या इंटू 100। अब सुनो मेरी बात, तुमसे पूछा है कि किस ताप पर यह 100% होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू बदलेंगे T1 की T2 की कि 100 आ जाएगा। तो सुनो मेरे प्यारे साथियों, अगर T1 की जगह हम 0 रख दे, क्या T1 की जगह 0 रख दे तो n इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 बटा T2, 1 माइनस 0 बटा T2 और इंटू 100। और तुम्हें पता है, क्या पता है कि अगर 0 में किसी संख्या से मान में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू 0, तो ये वैल्यू पूरी खत्म, और 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। इफिशियंसी 100% आ गई। और वह किस ताप पे आई है, ये देखो किस ताप पे आई है, T1 का मान जब तुमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 डिग्री केल्विन रखा तब आया। समझ में आया कहानी? अच्छा, मुकेश कुमार करे सर न्यू है, और न्यू लोग का स्वागत है, पुराने लोग को पता है, अपना काम करते रहना विश्वास से, चैनल को सब्सक्राइब करना और फायदे लेते रहो यार, फ्री के PDF बांटे जा रहे हैं, क्वेश्चन में कमी नहीं होनी चाहिए। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सभी लोग, नए और पुराने, देखता हूं सबका नाम एक बार पढ़ लूं मैं, 10 सेकंड दे रहा हूं। जैसे एक खाली बर्तन में जल से भर जाता है, उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? मान लो गिलास है, गिलास है, गिलास में क्या भरा है? पानी भरा है। अब क्या कह रहा है, चलो 10 सेकंड हो गया, सुनो पहले कहानी सुन लो। इसकी कहानी क्या है, जैसे एक खाली बर्तन में पानी भर जाता है तो उसकी आवृत्ति, पहले इसकी आवृत्ति कुछ रही होगी और बाद में इसकी आवृत्ति पूछ रही है। अगर पानी मान लो यहाँ तक भर गया, पानी ऊपर भर गया, यानी कि पानी भर जाने पे आवृत्ति में तुम्हें बता दूं, अगर याद करना है तो पहले ए ऑप्शन रख लो, आवृत्ति हमेशा बढ़ती है। अच्छा, आवृत्ति कैसे बढ़ती है सर जी, प्रूफ करके दिखाओ। हमें ये रटना नहीं है, समझना भी है। सुनो, समझना है तो आवृत्ति कैसे बढ़ेगी, फार्मूला से, क्योंकि सारी चीजें फार्मूला ही प्रूफ करती है। तो फार्मूला आवृत्ति का होता है क्या, n बराबर n आवृत्ति बराबर होता है V अपॉन 4L, क्या V अपॉन 4L। अब सुनोगे सर ये कहानी समझ में नहीं आई, पहले देखो ये L की लंबाई इतनी थी, यहाँ तक पानी था, अब क्या हुआ कि L की लंबाई केवल यहीं तक खाली स्थान है ना, तो L का मान क्या हो गया, घट गया, N का मान घटेगा तो अल्टरनेटिव इफिशियंट क्या फ्रीक्वेंसी n का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझे। तो L का मान घटने के कारण ये तुम्हारी आवृत्ति बढ़ गई। गजब, 1000 लोग होने जा रहे हैं, और मैं तुम्हें वादा करता हूं अभी क्वेश्चन और कराऊंगा, और बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को हाई स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन के आगे बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन। क्या करें, 10 सेकंड है, बताओ फटाफट से। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, मीथेन होता है या नॉक्टेन होता है, या फिर तुम्हारा ऑप्शन ही तुम्हें बता देगा हर स्टूडेंट को, ये तो जवाब मालूम होगा। चलो सागर गोला बोले नमस्ते है सबको, और फटाफट से मीथेन दे देना। क्या, मीथेन तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है साथियों। अब हम तुम्हें लेकर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा, गुड, वेल परफॉर्मेंस। निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है, कोल तार। अब ये कोल तार क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटुमेन। चलो बताओ, तुम्हारा कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फटाफट से टाइप करो जल्दी से, स्पीड लाओ, स्पीड। इस चैनल पे अगर रहोगे तो तुम्हें स्पीड तो आ ही जाएगी, और क्वेश्चन इतने करा दूंगा कि वो तो आना ही आना है, लेकिन स्पीड हम तुम्हें दिलाएंगे। चलो, तुम अगर बोल रहे हो कि सर जी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर A होगा, B होगा, C होगा, तो गलत हो तुम।
ए बी सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर तुम दे रहे हो तो बिल्कुल। अगर देखो इत्र, अच्छा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। ये सभी देखो संश्लेषित रंग बनाने में भी यूज होता है, दवाइयां बनाने में भी यूज होता है, इत्र बनाने में भी यूज होता है। तो फाइनली आंसर कौन निकल के आया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सही है तुम्हारे। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लो, मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन फ्यूल के रूप में, बिकॉज। और ये तो घर घर की कहानी है। तो बताओ, नहीं पता है तो फटाक जाओ मम्मी से पूछ के आओ कि ईंधन जो मिट्टी का तेल है क्यों किया जाता है। बताओ बताओ बताओ, इसमें तो मजा आएगा। देखते हैं कितने लोग मम्मी से पूछ के आते हो और कितने लोग खुद ही जान गए हो। मम्मी पापा बन के घर में खाना वाना बनाते हो क्या तुम लोग? फटाक से बताओ इसका सर जी राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, तुम्हारा जवाब भी सही ही निकला। मुझे लगा कि तुम गलत करोगे, लड़कियां तो सही कर ली होंगी, लेकिन लड़के कहाँ कम होने वाले हैं। लड़के कहाँ कम होने वाले हैं। इन्होंने तो अपना आंसर दिया है सर जी 10 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी कहाँ दिखा? अधिक वाष्पशील है। ठीक है, अधिक वाष्पशील है, बिल्कुल सही जवाब है गाइस। यू आर डूइंग वेरी वेल। और मैं तुम्हें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आना चाहूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं किसमें है कितना दम। चलो बताओ प्यारे साथियों, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग हो जाती है? वो जो वेल्डिंग दरवाजा खिड़की वेल्डिंग करने जाते हैं ना, तो कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? तुम्हें ये बताना है। फटाफट बताओ, अपने अपने मोबाइल में टाइप करो आंसर को, इतना समय नहीं है, फटाफट से टाइप करो और बताओ क्या होगा। आयुब अली ने बोले हैं कि डी होगा सर। अच्छा, डी का मतलब एसिटिलीन। एसिटिलीन क्यों किया जाता है ये भी जान लो। डी आयुब ने बोला है, भाई पुराना स्टूडेंट है लेकिन दमदार है। एकदम सही जवाब है, डी होगा। मनीष गौतम का सही है, सूरज बी गलत करती है हो। चलो डी सही है, डी सही है तुम्हारा। और कैसे सही होगा मैं बता दूं, एसिटिलीन का जो दहन होता है अधिक ऊष्माक्षोपी होता है, और दहन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा ऑक्सीडेसिटीन ज्वाला के रूप में वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है जवाब। अब मैं आपको लेकर जाता हूं और इसका गलत करने वाले स्टूडेंट को मैं देख लूं कौन कौन गलत करते हैं पहले। चलो फटाफट से इसके गलत करके बताओ, और सही करके मैं बताऊंगा कि अगर तुम सही किए हो कि नहीं। एक एसिटीन की क्रिया एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ की जाती है, तो निम्न में से क्या बनेगा? अभी कुछ लोग को इसका फार्मूला ही नहीं पता होगा। एग्जाम तुम्हारे सर पे है और तुम्हें एसिटिलीन का फार्मूला ही नहीं पता होगा, तो रिएक्शन कैसे कराओगे? एग्जाम में ऐसे ही घुमा देगा। तो एसिटिलीन का फार्मूला भैया लिख लो, फार्मूला नहीं लिखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, याद आ गया? पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? HCl से, यानी कि प्लस कर दो HCl। पूछ रहा है क्या बनेगा? इसका रिएक्शन कराएंगे, ऐसे एरो मार देना, मैं एरो इधर मार दे रहा हूँ, तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? अब तो बता सकते हो, क्या बता सकते हो भैया? देखो C कितनी बार है? हाँ, CH3 बनेगा, C बनेगा HCl2। देखो इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं? एक C है, 2 C है और यहाँ पे Cl है, तो तुम्हारा देखो एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे, Cl यहाँ पे, इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा, अगर तुम 12 नंबर का, अब समझ जाओ, बी ऑप्शन दे रहे हो, CH3 CH Cl2 नहीं मालूम है, रट लेना भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें और दिल गार्डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, खूबसूरती से समझ के करना और एग्जाम तुम्हारा अच्छे से जाएगा। अब बता दो सारे तो बताओ, निम्न में से किसका सामान्यता नाम फास्जिन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइटेड कर लो, स्टार लगा के देख लो। फास्फिन पूछेगा तुमसे, एग्जाम में पूछेगा तो तुम बताओगे फटाफट से, देखे किसका सही जवाब आता है। वाह,
तुम लोग बोल रहे हो सर जी इसका राइट आंसर कार्बोनिल क्लोराइड होगा। क्या बात है, क्या बात है, बिग फैन आप रेसवा एकेडमी। मोहित कुमार, आकाश वर्मा गलत कर दिए। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब है साथियों। और फटाफट इसी स्पीड के साथ आंसर देते रहो तब मजा आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा यार तुम्हारा। अब तुम्हें लेकर आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बताओगे और अपने मोबाइल में टाइप करो फटाफट से स्पीड के साथ। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने में किसका उपयोग करते हैं। और एक गलती करोगे तो फिर चालान कट जाएगी तुम्हारी। गलती नहीं चलेगा, 1% गलती नहीं चलेगा। चलो बताओ, वाह 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 वाह, आंसर देना स्टार्ट। और इसका आंसर मैं सही बताने से पहले 1000 लाइक चाहूंगा। आप सभी लोग चैट को कट कीजिए 1 सेकंड के लिए और तुरंत लाइक वाला थंबनेल वाला अंगूठा दबा दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं, वाह लाइक कैसे क्या धड़ बढ़ने लगी, वाह बहुत स्पीड से। आई होप आप सभी प्यारे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, रेसवा एकेडमी का नाम रोशन करना। साथ में पहले अपने मम्मी पापा का और फोन करके हमें अपने पापा से चाहे मम्मी से बात करवा देना। हमें अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारे सर जी। और कल तो जबरदस्त एक धमाकेदार प्लान रखा हूं तुम्हारे लिए, पूरे यूट्यूब पे हिलने वाले हैं। सभी लोग कांप जाओगे सब लोग एकदम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए इतना स्पेशल धांसू प्लान डिजाइन कर दिया हूं कि दिल तुम्हारा गार्डन तो होना तय है। तो इसका तुम अगर सही जवाब दे रहे हो क्या, CCl4 याद कर लो, CCl4 होगा सर जी। कभी मत भूलना, किसी जिंदगी में मत भूलना, नहीं तो फिर बताने नहीं आऊंगा, आज ही बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, अग्निशामक के रूप में इसका नाम भी पूछ देता है। और इसकी वाष्प अज्वलनशील होती है, मतलब जलती नहीं है, इसलिए इसे पायरीन नाम से, पायरीन नाम भी याद रख लेना। क्या? पायरीन लिख लेना। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है तुमसे। चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आ रहा हूं और रेडी रहो। लाइक कर लिए ना, मुझे पता है तुम लोग लाइक करने में कंजूसी करोगे, लेकिन कुछ लोग दिल खोल के लाइक करते हैं क्योंकि उन्हें दिल खोल के नंबर चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए तो लाइक करते रहना, सर जी का आशीर्वाद लेते रहना। जैसे भगवान के सामने जाते हो, सिर झुकाते हो तो तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पढ़ रहे हो तो आप अपनी ईमानदारी से आप अपने लिए, हमारे लिए लाइक कर सकते हो, क्योंकि लाइक करने से हमें अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें पसंद आ रहा है। चलो इसका राइट आंसर मैं तुम्हें बता दूं। मैथ का ओपनिंग क्वेश्चन है ये, ओपन चैलेंज है। देखते हैं ग्रैंड ओपनिंग में किसकी सही जवाब आती है। सर अच्छा क्लास की टाइमिंग नहीं पता है, 8 AM पे लिख लो और इवनिंग में 7 PM, 2 लाइव क्लासेस लेना ना भूलिए। कॉपी में लिख लो और फटाफट से इसका राइट आंसर अगर तुमने दिया है क्या, 15 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा ए आ रहा है क्या, 21 आ रहा है क्या, किसका किसका सही है। रोजी जायसवाल तो सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। वाह कंफ्यूजन हो गया इसी क्वेश्चन में, इन लोग को हो गया क्या, कंफ्यूजन, और बोल रहे हैं सर जी हो गया है गलत। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो 15 नंबर का तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। चलो मैं तुम्हें बताता हूं तुम कैसे करोगे इसका। सुनो सुनो, इतना इजी क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे कभी कि सर जी इतना इजी भी होता है। देखो 17 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, ये हमें पता है, रहने दो। करा यदि 9 स्टार्टिंग के 9 का कितना है, 35 है, और अंतिम 9 का 9 और 9 यानी 18, ये तो ज़्यादा बता दिया, तो 9वें का पूछा है। चलो अब शुरू करते हैं। 9 का कितना है, 23 है, तो 9 का माध्य 23 है, तो 9 गुणे 23 कर देना, ठीक है। और क्या करा, अंतिम 9 का, तो अंतिम 9 का कितना है, तुम बोलोगे सर अंतिम 9 का जो है कितना है, 23 है, तो 9 गुणे 23 तुम्हारा हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर देना क्या, स्टार्टिंग के 17 का, 17 गुणे, ये मैं करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, 30। इसी को सॉल्व करो। 9 का गुणा 35 में, यहाँ 35 है, चलो इसको तुम 35 कर लेना है, 30 और 5, ठीक है। 9 का 35 में गुणा करो तो कितना आएगा आपका दोस्तों, आप बोलो सर जी 315 आ रहा है। और 9 का 23 में करेंगे तो
207 आ जाएगा और 17 51 510 आ जाएगा। इसको जोड़ दोगे 7 पर 11 और सब जोड़ जाड़ के बताओ कि क्या यह 12 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है क्या? वाह, अयूब अली ने बी जवाब दे दिया है। प्यारे साथियों, तुमने गजब का जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही है, लिख लेना। मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, यदि व्यापार की कर की दर, एकदम स्मार्ट स्टूडेंट के लिए सवाल है और गर्ल्स इसका आंसर सही देना। देखते हैं कितने गर्ल्स इसका सही जवाब देती है। चलो बताओ, भारती गौतम बोलो इसका आंसर क्या होगा। और तुमसे एक सरकारी कॉलेज मुझे चाहिए। यदि व्यापार की कर 5% घटाते हैं तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपए कम हो जाता है। वाह वाह वाह, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझदार लोग बताएंगे। चलो सभी गर्ल्स बताओ और बॉयज भी बताते रहो। रोजी जायसवाल बोलिए सर जी बी होगा, बी होगा, बी होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, यानी कि बोल रहे हो कि तुम सर जी कितना 2500। ओ हो, कहीं ना कहीं गलती है, कुछ तो गलती है। ये 7 नहीं रहेगा, यहाँ 7 हटा देना, इसको 7 को हटा देना। अब बताओ बताओ क्या होगा। वाह बी, सब लोग 2500 2500 2500 किए हैं, तो 2500 तो होगा नहीं। इतना गलत जवाब, मजा आ गया। और मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हें सही बताने जा रहा हूँ, समझे, क्योंकि सर जी के साथ जुड़े हो यार, पूरे विश्वास से। सुनो, देखो ये कह रहा 5% अगर मूल्य घटा रहे हैं तो कितना की कमी हो जा रही है, 250 रुपए की। मतलब 5% कम करने से हमारा कितना कम हो जाता है, 250 रुपए। अगर हम इसी को 100% कम कर दें तो मूल्य कितना हो जाएगा। तो 100% कम कैसे करेंगे, ये 250 है और इस 5% को इसके नीचे लेकर आओ, यानी कि 5% है और इधर 100 का गुणा कर देना। ठीक है, 100 का गुणा कर देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 5 से 25 को काटो 5 बार में, और 5 यहाँ पे बचा और 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, यानी 5 के साथ 3 जीरो, 5 के साथ 3 जीरो, यानी उसी का नाम है क्या, 5000। 5000 उसका होगा। 100% क्यों कम किए हैं, अब ये सोच रहे होगे तुम लोग। 100% इसलिए कम किए हैं, अगर 100% कोई चीज़ कम कर दी जाए या बढ़ा दी तो हमें एक्चुअल पता चल जाएगी कि उसकी कीमत कितनी रही होगी। अगर कोई वस्तु 10 रुपए की रही होगी, 100% इसको कम कर दे रहे हो, मतलब तुम्हें 10% का घाटा हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 रुपये पूरा छूट देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इनको पूरा 5000 का छूट देना पड़ेगा, जो कि उसका वास्तविक मूल्य है। चलो बहुत अच्छा, आयुब ने गजब का जवाब दिया। गर्ल्स में क्या भारती गौतम का सही था कि नहीं, मैं कमेंट नहीं देख पाया, आप लोग बता देना। अंकिता का और सभी लोग बताओ, आयुब अली तो सही है, अतुल का भी। न्यू स्टूडेंट कितना सब्सक्राइब करते रहना। दिल गार्डन करवाने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 9,896 रुपए में क्या करती है, क्रय, तथा एक पतलून 10% व्यापार की सम्मिलित करते हुए कितने में, 1210 रुपए में क्रय करती है। कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब लिस्ट प्राइस, जो उसमें लिखा रहता है, ये आपको बताना है, समझे। चलो तो मान लो कमीज और पतलून का सूची मूल्य XY मान लो, कुछ तो मानना होगा। पतलून पुराने जमाने का वर्ड है, अभी भी यूज होता है। पतलून को X मान लो और किसको, कमीज को, देखो पहले किसका नाम लिया है, कमीज, तो कमीज को X मान लो, और पतलून कह रहा है तो पतलून का रेट Y मान लो, मान लिए। अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 12% व्यापार कर सम्मिलित, मतलब ये X था तो इसका 12% कितना होगा, दिया है 196, तो यानी कि X गुणे 112%, यानी कि 112/100, ये रेट दे रखा है कितना, 896। स्मार्ट स्टूडेंट के लिए केवल है। तो X की वैल्यू यहाँ से बता दो कितना होगा, सॉल्व करो। अब ये कटिंग पिटिंग तुम करोगे, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 25 बार में, फिर 4 से काटो, 4 दूना 8,
3/4/32 28 बार में कटा। पूरा फाइनल कटिंग करके बताओ यक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, यक्स की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें तुम्हें बताना है कि यक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ साथियों, फटाफट से बताओ। और शेयरिंग में कभी नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जबरदस्त क्वेश्चन। यक्स की वैल्यू तुमने निकाल के बता दिया, वाह, कमेंट भी कर दिया सर जी कि यक्स की वैल्यू 800 रुपए, 800 रुपए आ गया। और सुनो 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 सुनो, 800 रुपए कर लिए तो तुम वाई की भी निकालो। वाई का क्या कह रहा है, वाई का कह रहा है 10%, क्या 10%, यानी y का 10% निकालोगे तो 110/100 बराबर इसने दे दिया है कितना, 1210। 1210 सुनो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 से 11 बार में कटेगा 121, तो y बराबर कितना हो गया, 11 का 100 का गुणा कर दीजिए साथियों इधर 100 का, तो 1100 रुपए आ गया मूल्य। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सर जी कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य, दोनों को जोड़ दो। 1100 रुपया तुमने पतलून का मूल्य बताया है और 800 रुपया तुमने बताया था कमीज का, तो 11 और 8 1900। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझे। सी ऑप्शन, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, वाह। भारती गौतम, रोजी जसवंत, यादव युवराज ने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बता दो कि x के पावर x बराबर 2 है, तो 2 के पावर 6x का मान, इसके साथ लॉग लगा लेना। चलो लॉग लगा लेना, log 8। चलो बताओ 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 क्या होगा। अच्छा सीधे सीधे ऐसे ही करो, चलो बताओ फटाफट से। तुम्हारे पास केवल 10 सेकंड है, 10 सेकंड से ज्यादा तुम्हें समय नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तुम कर चुके हो, मैं तुम्हें कराया हुआ हूं। तो गाइस एक बार फिर से सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल पर जो लोग नए हो अपने आप सब्सक्राइब कर लेना, कहने की जरूरत ही नहीं है। वाह, इसका तुमने जवाब दे भी दिया है कि सर जी जो है इसका राइट जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हो सब लोग, वाह वाह, बहुत है। 8 के पावर x को तुम लोग लिख सकते हो क्या, तुम लोग लिख सकते हो 2 के पावर में 3, 8 को लिख सकते हो 2 के पावर में 3 और x है, और इधर कितना है 2 के पावर में 1 है। तो तुम्हारा काम हो गया। कैसे हो गया तुम्हारा काम, ये सुनो सुनो सुनो। तो x की वैल्यू यहाँ पे तुलना कर लो, घातों की तुलना कर लो, तो 3x बराबर, आप बोलोगे सर 1 हो गया, तो x बराबर कितना होगा 1/3 हो जाएगा कि नहीं। x बराबर 1/3 आ गया, बस इसी में निकाल लो वैल्यू। ये 2 के पावर 6x अब पूछा है, कलर बदल लेने दो। इसने बोला है 2 के पावर में 6x का मान, और x का मान तुमने अभी निकाला है कितना 1/3, 3 से काट दो 6 को 2 बार में, और 2 के पावर में 2 की वैल्यू कितनी होगी 4। ऑप्शन नंबर सी वाले गजब सही जवाब है। भारती गौतम, शिवानी गुप्ता, दरोगा यादव। चलो दरोगा जी कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। और दरोगा जी कैसे हैं भाई, दरोगा जी आ गए, लग रहा है अब जेल जाने की बारी तो नहीं है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घंटी वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करना, अगर गलती किए तो फिर सोच लेना। 10 सेकंड है। ये क्वेश्चन मैं एग्जाम के पढ़ाते समय बताया था कि एग्जाम में पूछता है, लो क्वेश्चन आ गया। 4 घंटियां हैं, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल पे टिंग 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 बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, तो कितने समय के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें क्या बताया था, याद करो कि सर जी ने क्या बोला था, कुछ बोला था। आप बोलोगे हाँ सर जी कुछ तो कहा था, क्या कहा था, एलसीएम निकालने को। चलो पहले तुम कर लो, 10 सेकंड है तुम्हारे पास, जवाब देकर हमें बताओ कि इसका राइट आंसर तुम्हारा, वाह सही दे रहे हो। पहले मैं देख लूं लड़कियां का ज्यादा सही है कि लड़कों का, तो देखो भैया इसमें चलो चलो चलो, लड़के तो ज्यादा है भाई संख्या में, लेकिन सबका आंसर लगभग सही आ रहा है। सब लोग बोल रहे हैं सर जी 4 घंटियां अगर हैं
तो इसका राइट आंसर, एलसीएम निकाल लो सबका, एलसीएम निकाल लो भैया। किसका किसका, 4 का, 6 का, 8 का, 14 का, कितना आ रहा पहले इसका एलसीएम मुझे चाहिए। एलसीएम कितना आएगा, चलो एलसीएम तुम्हारा कितना है, कोई कमेंट करके बता दो कितना आ रहा है। 168 आ रहा है कि नहीं बताओ, 168 आ रहा है साथियों एलसीएम, बताओ बताओ पहले ये तो बता लो। 168 ये क्या है, सेकंड में है, सेकंड को तुम मिनट में बदलोगे क्योंकि हमें मिनट चाहिए, मिनट चाहिए तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर दोगे। क्या 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 60 से जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, सही बटा में बदल लो, या फिर 60 और 60 120 यानी कि 2 मिनट 120 हो गया और 48 यानी 2 मिनट 48 सेकेंड भी लिख सकते हो, 168 सेकेंड को लिख सकते हो ना जी, बिल्कुल लिख सकते हो साथियों। 2 मिनट 48 सेकेंड, अगर ये 12 बजे बजी है तो 2 मिनट 48 सेकेंड यानी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पे फिर से टिंग 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 बजना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ रट लो इस क्वेश्चन को, मैं इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहूंगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सेम वैल्यू रख के आता है, 8 4 6 8 14, तो तुम रट लेना, इसका जवाब तुम्हारा एग्जाम में सही हो जाएगा। बाकी लोग 5 मिनट लगाएंगे, तुम 5 सेकंड में बता के चले आना। एक और जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है, केवल स्मार्ट स्टूडेंट बताएंगे, गलती करोगे तो फिर चालान कटेगी। चलो सॉल्व करके बताओ कि वैल्यू क्या हो जाएगी। आपसे पूछा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ABC का मान, तो सुनो सभी लोग सॉल्व कीजिए। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला किसका लगाओगे, ये जो a + b + c है ना, इसी का क्या करना, स्क्वायर कर देना, समझे, स्क्वायर कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर करके सॉल्व करके बताओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे में मैं टोटली छोड़ रहा हूं। जितने स्मार्ट स्टूडेंट करके बाकी दोस्तों को भी बताइए कि भाई ये इसका जवाब होगा। अगर किसी को इसका जवाब चाहिए तो रेसवा एकेडमी टेलीग्राम में जुड़ जाना, मैं दे दूंगा। और पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितने धुरंधर लोग हैं जो इसका सही जवाब दे रहे हैं। धड़ाधड़ आंसर तो दे रहे हो लेकिन सही है कि गलत है भाई ये मैं बता देता हूँ। तो किसने दिया है, वाह, ये भारती गौतम का गलत हो गया, ए बोल रही है, ए नहीं होगा। और सुनो किसका सही है, सुनो सुनो सही, अयूब भी गए काम से, अयूब भी गए काम से, सी जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, इसका मैं तुम्हें फुल सोल्यूशन टेलीग्राम में क्लास ओवर होने के बाद 5 मिनट बाद दूंगा। टेलीग्राम में रेसवा एकेडमी सर्च करके जुड़ जाना, 5 मिनट में मिलेगा। ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और कैसे होगा इसको मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, ताकि मेरा भी फायदा हो जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ोगे तब तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना करा रहा हूं और तुम हमारा प्रमोशन तक नहीं कर रहे हो। दी गई संख्या है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन है। चलो बताओ, न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लो। कह रहे हैं सर जी मैं न्यू हूं, विवेक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो रेसवा एकेडमी में सबका स्वागत रहता है, हमेशा स्टूडेंट के साथ रहा है रेसवा एकेडमी चैनल, चाहे जो भी हो। क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। 21 नंबर का बताओ कि क्या होगा, कितने इसमें पूछा है अभाज्य संख्याएं, तो सबका क्या करोगे, 6 के पावर में 7 है, सबका गुणा कर दो, सबका गुणा करोगे तभी पता चलेगा। क्योंकि 6 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, 6 को तुम लिख सकते हो 2 × 3 के पावर में 7, क्योंकि छोटी वैल्यू गुणनखंड के रूप में रहेगी तब तो तुम्हें पता चलेगा कि। और 35 को क्या लिखोगे, 5 × 7, क्योंकि इसका फैक्टर और कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह 11 है तो 11 को रहने दो, 11 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं होगा। तो टोटली सबको खोल दो, 7 का पावर इस पे भी लाओ, 7 का पावर इस पे भी लाओ। तो देखो 2 के पावर में 7 हुआ गुणे, 3 के पावर में 7 हुआ गुणे, 5 के पावर में अब कितना आएगा 3, पावर सब पे आता है, सबको पता है। 7 के पावर में 3 गुणे 11, 10 के पावर 11 के पावर में 10। ये क्यों किया गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर घातों का योगफल दिखा देना, ठीक है। कलर बदलने दो, कलर रेड ले लेता हूं।
तो अभाज्य यानी कि 2 का 7 का 2 गुणे 7 हुआ, 2 गुणे 3 कहाँ पे लिखूँ मैं इसको, थोड़ा सा चलो ऐसे करना, यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में कि सुनो इसको मैं इरेज कर दूं क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 गुणे 7, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो घातों के योगफल के बराबर होगी, समझे। तो 2 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 10, ये 10 है, हाँ सर 10 है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 3 6, 14 प्लस 6 और 10, टोटल कितना हो गया, 14 और 6 20, 20 और 10 30। तो तुम्हारा फाइनली इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से भी किया होगा। अगर आपका राइट आंसर साथियों बी आ रहा है यानी कि 30, तो सही जवाब है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं भी समझ में आता तो लास्ट टाइम में याद कर लेना कि 30 हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में जाके छप देना, एकदम सही हो जाएगा। अब एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का बट्टा मतलब छूट देकर भी 25% का लाभ कमाता है। वाह, ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें फंसा देंगे कि छूट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 1440 रुपए 1440 में बेच रहा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कितना होगा। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। अच्छा, सभी लोग ईमानदारी से अंकित मूल्य मान लेना कितना। चलो तुम लोग बता रहे हो, साइड में मैं भी, और लाइक करते रहना। और इसको सबसे सुपर इजी मेथड में आपको देने जा रहा हूं, कभी भी नहीं भूलोगे। इस टाइप के तुम एक नहीं हजारों क्वेश्चन, अंकित मूल्य नहीं पता रहता है तो मैथ्स मानते हैं, इस पे करा 25% का छूट दे रहे हैं। 25% का छूट का मतलब क्या करोगे, 75/100 करोगे। इतना प्रैक्टिस करा दिया हूँ कि ये आ गया होगा। तो ये हो रहा है कितने में बिक रहा है, 1440 में बिक रहा है, जिसमें इन्हें क्या हो रहा है, 25% का लाभ भी हो रहा है। तो इसमें 25% का लाभ भी जोड़ दीजिए, यानी कि 125/100 करोगे, बिल्कुल करोगे। और 100 से 100 नीचे वाला उड़ा दीजिए, बिल्कुल उड़ा दीजिए। और देखो कटिंग कैसे करोगे, आसान तरीका, 75 को 25 से 3 बार में, 125 को 5 बार में, कट गया। 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 आठे 24 और 0, 480 गुणे 5, तो इसका गुणा कर दो, 480 में 5 का गुणा कर दो, एक लाइन में तुम्हारा आ जाएगा 5 आठे 40 और 5 चौका 20 और 24, 2400। चलो 2400 रुपए किसने किसने दिया है, ऑप्शन नंबर डी। किसने दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा तुम्हारे सामने। सॉल्यूशन किया हूं एक लाइन में, पूरी लाइन भी नहीं होगा भाई, कौ से क्या नाम है, जो भी नाम है बी नहीं होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसका पीडीएफ मैं तुम्हें फ्री में बांट रहा हूं, जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और देखो कहा था ना कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछता है, लो क्वेश्चन आ गया। सारे स्टूडेंट बता दो कि इसका सर जी राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ कि निर्देशांक तुमसे पूछा है। निर्देशांक यानी कि x की वैल्यू पूछा है, y की वैल्यू पूछा है और z की वैल्यू। तो x कैसे निकालोगे, x1 x2 x3 सबको जोड़ के 3 से भाग देते हैं, यानी कि किसको किसको जोड़ोगे, आप बोलोगे सर जी 4 को 2 को और 0 को जोड़ के 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 4 2 6, 6 को 3 से भाग दे दोगे तो 2 आ गया। y का निकालो, मतलब अच्छा 3 ही है, चलो y का निकालते हैं हम। तो y क्या है, 6 है, -2 है और 2 है। चलो तो सबको जोड़ दो, यानी कि 6 प्लस कितना, ये माइनस में है देखो 2, तो 2 माइनस में हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, 6 - 2 हम लिख रहे हैं, और ये +2 3 से भाग देते हैं। तो 2 से 2 कहे काम से, 6/3, 6/3 का मतलब होता है 2।
तो निर्देशांक कितना आया 2, इसका भी आ गया 2, इसका भी है, जेड की तो जरूरत ही नहीं है। तो 2,2 कहाँ दिख रहा है यार? ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही। समझ में आ गया? जब भी निर्देशांक पूछेगा तुम्हें याद होना चाहिए कि हाँ सर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो भी रहेगा सबको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, x1 को x2 को, इसी तरह y1 को y2 को। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आते हैं। तुम्हें 5 संख्याओं का समांतर माध्य तुम्हें दिया है 18, ठीक है। एक करा यदि संख्या निकालने पर समांतर माध्य कितना हो जाए? 16 हो जाए। तो निकाली गई संख्या, गजब का सवाल है, स्टार करके याद कर लेना, लिख लेना। तुम्हारे एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है, तुम्हारे एग्जाम में ये पूछ सकता है बिल्कुल। इसका सही जवाब बताओ फटाफट से, इसका सही जवाब हमें चाहिए। देखते हैं कितने लोगों में है दम, और इसका राइट आंसर कितने लोग देते हैं। एकदम फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए। 2000 रुपए का क्वेश्चन है, ये समझ लो। 2000 का इनाम तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर बचाने का मौका मिलेगा। तो तुम लोग बहुत सही यार, गजब का जवाब दे रहे हो, एकदम सही है तुम्हारा ऑप्शन नंबर। अगर तुम बोल रहे हो कि सर जी इसका बी कर दूं, तो बी तो मैं कर दूंगा तुम्हारे कहने पे, लेकिन आंसर कौन बताएगा तुम्हें? आंसर देखो, 5 संख्याओं का समांतर माध्य स्टार्टिंग में ही कहा है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य है। तो 18 से 18 दिया तो 18 का गुणा कर दो, यानी कि 18 का गुणा करोगे तो 18 पचे 90, यानी कि 90 है। अब क्या कर रहा है? एक संख्या निकाल लो, तो समांतर माध्य 16 हो जाता है। एक संख्या निकाल लिए, यानी कि 4 संख्या बचा, तो समांतर माध्य 16 हो गया। तो 16 चौका, आप बोलोगे सर 64, तो कौन सी संख्या निकली? दोनों को घटा दो, 90 में से 64 को, तो 10 में से 4 गया। इसको उधर भगाओ भाई, भग जाओ ऊपर, नहीं भगा। चलो इसको सॉल्व माइनस करो, तो 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 6 गया 2, 26। तो इस तरह से यूं तुम्हारा आ गया 26, ऑप्शन नंबर बी। वाह, कौन? हिमांशु गुप्ता ने दिल भी भेज दिया, 2-2 दिल भेज रहे हो, वाह मजा आ रहा है। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना प्यारे साथियों। और मैंने कहा था ये वाला चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। माध्यिका से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा तुमसे कि माध्यिका क्या है, फटाफट से बताओ इसका राइट जवाब। प्रथम 10 अभाज्य, इस वर्ड को मत भूलना, नहीं तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा गलत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो n का मान तो तुम्हें पहले ही पता है 10 है। अभाज्य संख्या का बात कर रहा है, जैसे 2 होगा तो दूसरी अभाज्य संख्या 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा 11 हो सकता है, और 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 10 हुआ कि नहीं? अभी नहीं, 19 हो जाएगा, और 19 के बाद और क्या बचा तुम्हारा? 23 हो जाएगा। 23 के बाद और कौन अभाज्य संख्या है? 23 से बड़ा 29। तो 10 की बात करें तो याद भी रखना कि 29 तक जाओगे अभाज्य संख्याओं में, इसी में तुम्हें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका हम देख रहे हैं कि n का मान 10 है, तो 10 होता है तो क्या करते हैं? इसका आधा, यानी कि 10 का आधा 5वें पद का मान और चौथे पद का मान है। माध्यिका निकालोगे आप तो 5वें पद का मान और चौथे पद के मान, छठे पद के मान को जोड़ दो। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें कलर बदल के बताता हूँ। तो 5वां पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद 11 है और 6वां पद 13, यानी कि 11 + 13/2 करोगे। फार्मूला सबको पता है ना माध्यिका का? तो 11 और 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 1 1 2, 24/2। 24 को 2 से भाग दोगे, 24 को 2 से 12 बार में, तो ऑप्शन यू बी पे गया तुम्हारा जवाब। गजब का जवाब है तुम्हारा बी बिल्कुल इंडियन आर्मी करे सर, बी होगा। अच्छा, इसी के साथ 1 के लाइक मुझे दिखा दो सर जी। 1 के लाइक दिख रहे हैं? सभी लोग ईमानदारी से दिल खोल के एकदम लाइक करेंगे, धड़ सभी लोग लाइक कर लीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। इतना ज़्यादा आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि हर क्वेश्चन आप कर पाओगे। और इसका जिसको पीडीएफ चाहिए फ्री में, यही पीडीएफ नहीं और भी बहुत सारे पीडीएफ बांटे जा रहे हैं फ्री में रेशवा एकेडमी पे। तो आप देखो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। और
जो अभी यूपी के अलावा और स्टेट के हैं, यूपी वालों का तो पेपर है, यूपी के लिए तो सारी चीज़ें फ्री कर दी गई हैं। आप अगर अदर स्टेट से हो तो इस नंबर पे 199 पेमेंट करके हमारे पटना बैच में जुड़ सकते हो। बिहार के सारे लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट किया गया है और झारखंड के लिए रांची बैच है। क्या रांची बैच आप शुरू से पढ़ाया जाएगा। इस नाम पे विकास नाम शो कराएगा, ये हमारा नाम शो कराएगा विकास, और आप इस पे 199 रुपये पेमेंट पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से करके स्क्रीनशॉट भेज देना और आपको ऐड कर लिया जाएगा। बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा चैप्टर 1 से लेकर, और उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाया जाएगा। 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व कराए जाएंगे। साथ ही साथ मैथ के 50 सेट, फिजिक्स केमिस्ट्री के 30 सेट, लगभग 400 से अधिक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा केवल और केवल 199 रुपये में। तो एक महीने की क्या, आधे महीने की फीस भी नहीं है और आपको अठन्नी चवन्नी में भी नहीं पड़ेगा। ये चीज़ इतना ज़्यादा दिया जा रहा है। 100% सरकारी कॉलेज जिसे चाहिए वो जुड़ेगा केवल इस पे। व्हाट्सएप पे हाय हेलो चाहे पटना बैच, रांची बैच लिख के भेज देना, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी और इसका पीडीएफ मैं देने जा रहा हूँ टेलीग्राम पे। सभी लोग जुड़ जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, तो रेसो एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। आपका पेपर अच्छा हो यही मेरी दुआ रहेगी। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब में कमी मत करना, क्योंकि एग्जाम में अभी रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट तक इतने सारे नियम बदलते हैं जो सबसे पहले आपको रेसो एकेडमी मिलेगा। तो सबको मेरे तरफ से जय हिंद है, ऑल दी बेस्ट है। बिल्कुल।